जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 12 बच्चों इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। बच्चों जैसे आपने क्लास 10th में दो एक्सेस पढ़े थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब हमें क्लास 11th में तीन एक्सेस के बारे में बात करना बच्चों, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। और ये तीनों एक्सेस कैसे होते हैं बच्चों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये बच्चों जेड एक्सेस। और अगर इसको कंप्लीट करें बच्चों यहाँ पे, तो ये इसका हो जाता है एक्स डैश नेगेटिव, ये हो जाता है बच्चों वाई डैश और ये हो जाता है इसका जेड डैश। बच्चों इस तरह देखें हम लोग यहाँ पे तीन प्लेन से बच्चों, पहला आपके पास है एक्स ओ वाई प्लेन, फिर वाई ओ जेड प्लेन और जेड ओ एक्स प्लेन बच्चों। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे एक्स ओ वाई प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन और जेड ओ एक्स प्लेन बच्चों। इस एक्स और वाई प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं बच्चों कई बार। तो इस एक्स वाई प्लेन में क्या होगा बच्चों? जेड एक्सेस एब्सेंट होगा। इसी तरह से वाई ओ जेड की बात करें, वाई ओ जेड प्लेन में वाई जेड प्लेन होगा बच्चों। इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा? एक्स एक्सिस आपका एब्सेंट होगा। उसी तरह से अगर हम जेड ओ एक्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका जेड एक्स प्लेन बच्चों, और इसमें क्या होगा? वाई एक्सिस आपका एब्सेंट होगा। जब ये तीन प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करें बच्चों किसी स्पेस को, तो डेफिनेटली वो 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 8 पार्ट्स को हम कहते हैं बच्चों ऑक्टेंट्स। आइए बच्चों इस ऑक्टेंट्स को समझते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करूँ बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिएगा एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, जिसको अपन एक्सओ वाई जेड कहते हैं बच्चों। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा आपका, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव बच्चों। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, जिसको अपन एक्स डैश ओ वाई डैश जेड बोल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, जिसको अपन कह रहे हैं एक्स ओ वाई डैश जेड। फिफ्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, एक्स ओ वाई डैश जेड कह रहे हैं बच्चों। सिक्स क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, जिसको अपन एक्स डैश ओ वाई जेड डैश कह रहे हैं। और सेवन्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश। और एट्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव बच्चों, जिसको अपन एक्स ओ वाई डैश जेड डैश कह रहे हैं। अब बच्चों इसको याद करने का जो आसान तरीका है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होता है कि तीनों ही वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव हैं, और जब मैं सेकेंड स्टार्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक्स में दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, और बच्चों सिंगल बचेगा तो प्लस हो गया। इसी तरह से y के लिए देखें यहाँ पे, तो y में आपके पास दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलता है बच्चों। और z के लिए होता है कि चार पॉजिटिव और चार नेगेटिव। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू x y z में किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में बच्चों नेगेटिव होती है। आइए बच्चों इस ऑक्टेंट के क्वेश्चन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, नेम द ऑक्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। बच्चों जैसे दिया हुआ है 4 - 2 3 बच्चों, तो आप देखें यहाँ पे x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, तो बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। आपको दिया है -4 2 -5, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव बच्चों, तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों सिक्स क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है बच्चों। इसी तरह से -4 2 5 देखेंगे, x नेगेटिव बच्चों और y और z पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, x नेगेटिव, y और z पॉजिटिव। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेंट की वैल्यू को बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करी बच्चों 1 से लेकर 8 तक के ऑक्टेंट्स में। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। थ्री डायमेंशन में अगर मैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना बच्चों, जैसे कोऑर्डिनेट मान लीजिए a आपके पास b, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2 और z2 बच्चों, और मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना बच्चों। तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों इसमें कि अगर केवल x1 y1 और x2 y2 होते तो फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ देयर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और चूंकि थ्री डायमेंशन बच्चों, तो तीसरे कोऑर्डिनेट के साथ भी वही रिलेशन होगा जो x और y के साथ में, तो z2 - z1 क्या आ जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। आइए बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 1, -3, 4 एंड Q -4, 1, 2। तो जैसे आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की बच्चों, ये P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, -3, 4 एंड Q बच्चों -4, 1, 2, और आपने अपना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लिखा बच्चों।
जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप 1 से -4 को सब्सट्रैक्ट करें या -4 से 1 को बचो, क्योंकि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बोलें या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर बोलें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि होल स्क्वायर है, नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो लेने चाहिए बच्चों कि पहला कोऑर्डिनेट ये x1 y1 z1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2 z2। आप चाहें तो यहाँ लिख लें x1 y1 z1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2 z2। और फॉर्मूले के हिसाब से चलें बच्चों हम लोग यहाँ पे कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और -4 -1 -5 का स्क्वायर 25 बच्चों, 1 + 3 4 4 का स्क्वायर 16 और 2 - 4 -2 बच्चों और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 16 + 4 20 और प्लस 25 कितना आ जाएगा बच्चों 45। आप चाहें तो 45 को अगर फैक्टर बनाएं बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 3√5। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट द पॉइंट्स P -2, 3, 5, Q 1, 2, 3 एंड R 7, 0, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं इस तरह से मार्क कर लूँ बच्चों इनको, ये P, ये Q और R। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बच्चों, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के अगर बराबर हो जाए बच्चों तो हम कह सकते हैं वो पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। तो हमें ये नहीं पता चलता कि P की पोजीशन कहाँ है या Q की पोजीशन कहाँ है या R की पोजीशन कहाँ है बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने तो उसको एक प्लेन लाइन पे ड्रॉ कर लिया बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं P के कोऑर्डिनेट रख दूँ यहाँ पे -2, 3, 5 एंड Q 1, 2, 3 एंड R 7, 0, -1 बच्चों। और यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने अगर पी क्यू डिस्टेंस निकाला बच्चों तो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर एंड 3 - 5 का होल स्क्वायर बच्चों। तो हो जाएगा 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, 2 - 1 का स्क्वायर 1 बच्चों और 2 - 3 -2 का स्क्वायर 4 बच्चों। तो डिस्टेंस हो गया आपके पास 14 बच्चों। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्यू आर का डिस्टेंस निकालें बच्चों तो क्यू आर का डिस्टेंस हो जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर और -1 - 3 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 0 - 2 -2 का स्क्वायर 4 और -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों। 36 + 4 40 और प्लस हम करेंगे 16 कितना आएगा 56 बच्चों। तो इसको 56 लिख सकते हैं और 56 को हम लिख सकते हैं बच्चों 14 × 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√14। इसी तरह से बच्चों हम लोग P से R का डिस्टेंस निकाल लें तो ये हो जाएगा 7 - 2 तो +2 हो जाएगा बच्चों, 7 + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर बच्चों। तो 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9 बच्चों और -1 -5 -6 6 का स्क्वायर 36 बच्चों। तो 81 + 9 90 और +36 कितना आएगा 126। 126 को लिख सकते हैं बच्चों 9 × 14 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों जैसे मैंने कंडीशन बताई थी किसी भी दो साइड के डिस्टेंस का सम थर्ड साइड के अगर बराबर होता है, जैसे आप देखें यहाँ पे आपके पास है √14 और 2√14 बच्चों। तो यहाँ पे √14 + 2√14 कितना आ जाएगा बच्चों 1 + 2 3√14 और ये 3√14 के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा बच्चों कि PQ + QR = बच्चों PR। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे होंगे बच्चों मेरे कोलिनियर होंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1 बच्चों। तो वो पॉइंट मैंने लिया बच्चों x, y, z, क्योंकि हम 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं बच्चों। इससे 1, 2, 3 का डिस्टेंस और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लें बच्चों b, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1 का डिस्टेंस क्या है बच्चों इक्वल है। तो कंडीशन गिवन है आपको PA = PB। अब आपको मालूम है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का अगर अपन यहाँ फॉर्मूला लगा लें तो x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर एंड z - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू x - 3 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर एंड z + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बच्चों। सॉल्विंग के लिए चूँकि x y वैल्यूज़ हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है
तो डेफिनेटली हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, और उसके बाद हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है बच्चों सारे कॉन्सेप्ट में, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपकी कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y एंड जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y एंड जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z बच्चों। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए बच्चों। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास है माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 2x, और इस वैल्यू को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँ बच्चों तो माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x। इसी तरह से यहाँ देखें माइनस 4y है, यहाँ पे माइनस 4y, तो बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से माइनस 6z है और ये बच्चों यहाँ पे है 2z, और ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस 8z। अब कांस्टेंट देख लें बच्चों यहाँ पे, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 से बच्चों ये आपके पास यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए सिर्फ आपके पास वेरिएबल में सिर्फ x और z बच रहे हैं, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है तो 0, चाहे तो 4 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों x, y और z के बीच में। बच्चों आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, कि अगर आपके पास किसी एक प्लेन पर, मान लीजिए आपके पास प्लेन पे 2 पॉइंट्स हैं बच्चों a एंड b, जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2, y2, z2। बच्चों इनको अगर कोई प्लेन अगर m/n के रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान के चलिए c ले लेते हैं बच्चों, और इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको ले लेते हैं बच्चों x, y, z, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ सेम चीज़ यूज़ करनी बच्चों 11th क्लास में, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जो है एक नया एक्सेस आपके साथ जुड़ गया है, z एक्सेस बच्चों। तो फॉर्मूला होता था जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट mx2 प्लस राइट रेशियो लेफ्ट कोऑर्डिनेट nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y से बच्चों कि लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट तो my2, राइट रेशियो लेफ्ट कोऑर्डिनेट ny1 अपॉन m प्लस n, और इसी में तीसरा हो जाएगा बच्चों z के लिए कि लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा बच्चों m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से बच्चों सेक्शन फॉर्मूले से हम x, y, z की वैल्यू को निकाल सकते हैं बच्चों। इसी में एक नया कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं बच्चों कि ये पॉइंट अगर रेशियो अगर ये आपका 1:1 होता बच्चों, मतलब ये C पॉइंट क्या होता बच्चों, मिड पॉइंट होता। तो इफ़ C इज़ मिड पॉइंट तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, ये रेशियो बराबर हो गए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, x1 प्लस x2, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी बच्चों x1 प्लस x2/2, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2/2, और z की वैल्यू हो जाएगी बच्चों z1 प्लस z2/2। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स -4, 6, 10, 2, 4, 6 एंड 14, 0, -2 आर कोलिनियर। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूँ इसको a, b और c बच्चों, a के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग -4, 6, 10, b के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बच्चों 2, 4, 6, और c के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 14, 0, -2। और जब भी मुझे रेशियो निकालना हो बच्चों तो रेशियो को ले लें बच्चों k:1, कोई भी एक कोऑर्डिनेट के लिए आप सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों जो हमारा फॉर्मूला था x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसमें x की वैल्यू बच्चों 14 ले लें, m आपके पास k है और x2 2 है बच्चों यहाँ पे, प्लस n आपका 1 है, -4 अपॉन k प्लस 1 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 14k प्लस 14 इक्वल्स टू 2k माइनस 4 बच्चों। k को मैं अगर शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 14k माइनस 2k इक्वल्स टू, ये प्लस 14 राइट हैंड साइड जाएगा तो -4 माइनस 14, तो ये 12k इक्वल्स टू -18 बच्चों, और k इक्वल्स टू -18 अपॉन 12, और 6 से काटा 6 3 जा 6 2 जा, तो रेशियो आ जाएगा बच्चों -3/2। तो रेशियो तो हम लिखेंगे बच्चों 3:2, बट माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा बच्चों
कि ये कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, मतलब पॉइंट सी यहाँ ना हो कि बच्चों कहीं यहाँ पे कहीं लाई करता है, क्योंकि पहले कंडीशन में पता नहीं होता बच्चों कि ये एक्सटर्नल डिवीज़न है या इंटरनल, तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरनल डिवीज़न है। लेकिन अगर हमारा रेशियो अगर पॉजिटिव आएगा, अगर यही रेशियो अगर पॉजिटिव होता तो ये इंटरनल होता बच्चों, सी यहाँ पे होता, और यदि सी नेगेटिव आ रहा है बच्चों, के की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो डेफिनेटली सी कहाँ होगा बच्चों, कहीं बाहर की तरफ होगा, और ये होगा बच्चों हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10 एंड 6, 10, -8 इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन बच्चों। तो YZ प्लेन में क्या होगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा एब्सेंट होगा, जिसको 0 मान के चल सकते हैं बच्चों। अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊँ बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट ले लूँ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 4, 8, 10 और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, 10, -8 बच्चों, और एक्स वाई प्लेन इसको कट कर रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बच्चों सी, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, z बच्चों, और ये रेशियो ले लें हम लोग क्या चीज़ बच्चों, k:1। तो देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू तो 0 पता है बच्चों, तो x वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार जब आपको रेशियो मिल जाएगा बच्चों, तो उस रेशियो की मदद से हम y और z की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों, x = mx2 प्लस nx1/m+n, x की वैल्यू 0 गिवन है बच्चों, तो k × 6 प्लस 1 × 4/k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से 6k + 4 = 0 और k = आ जाएगा बच्चों -2/3 बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। तो सबसे पहले चीज़, अगर सेंट्रॉइड वर्ड आया बच्चों तो ये पता होना चाहिए कि जब हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और उनके मीडियंस ड्रॉ करते हैं, तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों, वो कहलाता है सेंट्रॉइड। तो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC और इसके कोऑर्डिनेट हैं बच्चों यहाँ पे x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 बच्चों, और मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर लिया AD। अब मीडियंस जो होता है बच्चों हमेशा क्या करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब BD = क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं D जो है वो BC का क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा, तो हम D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्म से जो D के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, वो x2 + x3/2, y2 + y3/2 एंड z2 + z3/2। और मीडियन पे अगर मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया बच्चों सेंट्रॉइड, जिसको मैं G से अगर डिनोट करता हूँ बच्चों, तो मीडियंस जो होते हैं हमेशा किसके रेशियो में काटते हैं बच्चों, 2:1 के रेशियो में काटते हैं। तो इस पूरी लाइन को अगर मैं निकाल के इस तरह से लिख दूँ बच्चों यहाँ पे कि AD G रेशियो 2:1 बच्चों, और A के कोऑर्डिनेट अपने x1, y1, z1 और D के कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 + x3/2, y2 + y3/2, z2 + z3/2 जो यहाँ पे, और हम अपना अगर सेक्शन फॉर्मूला लगा दें बच्चों यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट, तो अगर G के कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y, z ले लूँ बच्चों यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट बच्चों, दिया जाएगा 2x2 + x3/2 प्लस राइट रेशियो लेफ्ट कोऑर्डिनेट बच्चों, दिया जाएगा 1 × x1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 2:1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों, इस तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी x1 + x2 + x3/3 बच्चों। इसी तरह से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो y आ जाएगा y1 + y2 + y3/3, और इसी तरह से हम z के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बच्चों, z1 + z2 + z3/3। तो इस तरह से हमारे को ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मिल जाता है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज एट द पॉइंट 1, 1, 1 इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द A and B आर 3, -5, 7 एंड -1, 7, -6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C बच्चों। जब भी ऐसे सॉल्व करना हो तो बच्चों एक रफ डायग्राम बना लें हम लोग यहाँ पे, और पॉइंट की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों। सबसे पहले उसने बोला कि सेंट्रॉइड जो है आपके पास बच्चों, ये है G के कोऑर्डिनेट 1, 1, 1, A के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 3, -5, 7, B के कोऑर्डिनेट है -1, 7, -6, और C के कोऑर्डिनेट बच्चों हम ले लेते हैं जिसको फाइंड आउट करना है x, y, z, और इसमें हम अपने फॉर्मूले में रख दें बच्चों। तो हमारा फॉर्मूला था x = x1 + x2 + x3/3 बच्चों,
x की वैल्यू 1 गिवन है आपको, x1 3, x2 -1 और x3 x बच्चों अपॉन 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 = -3 + x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6। इसी तरह से हम y के लिए सॉल्व कर लें बच्चों, तो y = y1 + y2 + y3/3, और y की वैल्यू 1 है बच्चों यहाँ पे, -5 + 7 + y अपॉन 3 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3, -5 + 7 + 2 + y, और y = कितना आ जाएगा बच्चों 1। इसी तरह से हम अपने z का फॉर्मूला लगा लें बच्चों, तो z = z1 + z2 + z3/3, z वैल्यू 1 है बच्चों, z1 7, z2 है -6 + z3 z अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 = 1 + z बच्चों, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस तरह से हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू को निकाल सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। If A, B be the points 3, 4, 5 and -1, -3, -7 respectively, find the equation of the set of points P such that PA² + PB² = K², where K is constant बच्चों। तो जैसे देखें बच्चों यहाँ पे कि P की पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लें हम लोग XYZ बच्चों, और A के कोऑर्डिनेट ले लें यहाँ पे गिवन है आपको 3, 4, 5, और B के कोऑर्डिनेट ले लें बच्चों -1, 3, -7, और कंडीशन देखें कि PA² + PB² = K²। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाना है, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर एंड z - 5 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर एंड z + 7 का होल स्क्वायर = कितना दिया बच्चों K²। डायरेक्टली इसमें बच्चों कुछ भी नहीं करना है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी x² + 9 - 6x, y² + 16 - 8y, z² + 25 - 10z प्लस x² + 1 + 2x, y² + 9 - 6y प्लस z² + 49 + 14z = बच्चों K²। अब जोड़ लें बच्चों, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x² है और यहाँ भी x² है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2x²। इसी तरह से ये y² और यहाँ भी y², 2y², और z² + z² कितना आ जाएगा बच्चों 2z²। अब देखें यहाँ पे -6x है और यहाँ पे +2x, तो कितना बचेगा -4x बच्चों। -8y है और यहाँ पे -6y, तो कितना आ जाएगा बच्चों -14y, और यहाँ पे बच्चों अब z देखें तो -10z है और यहाँ पे कितना +14z, तो कितना बचेगा बच्चों +4z। कांस्टेंट देख लें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ 9 + 16 कितना आ गया आपका 25, 25 + 25 कितना आ गया 50 बच्चों, 50 + 1 51 + 9 60, तो 60 + 49 आ जाएगा बच्चों कितना 109, तो 109 = K²। तो इस तरह से ये इक्वेशन का हल हो जाता है बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 4, 2, -6 एंड Q 10, -16, 6 बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मार्क कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2, -6, और यहाँ पे बच्चों Q ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6 बच्चों। और जैसे भी क्वेश्चन आता है बच्चों ट्राइसेक्ट, तो ट्राइसेक्ट का मतलब अगर मैंने पहला कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पे मार्क किया सपोज R, ये 1:2 मान के चलिए, अगर 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा बच्चों, ट्राइसेक्ट मतलब 1:2 और 2:1, 2 कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों ट्राइसेक्ट में। तो बच्चों R के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट बच्चों, तो 1 × 10 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2, तो 10 + 8 अपॉन 3 बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 + 8 18/3 6 बच्चों। इसी तरह से y की वैल्यू निकालें तो लेफ्ट रेशियो राइट कोऑर्डिनेट, तो 1 × -16 + 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो -16 + 4 अपॉन 3 बच्चों, तो -16 + 4 बच्चों -4। इसी तरह से अगर हम z के लिए सॉल्व करें तो 1 × 6 + 2 × -6 अपॉन 1 + 2, तो 6 - 12/3 बच्चों, तो 6 - 12 - 6/3 कितना आ जाएगा बच्चों -2। इसी तरह से अगर मैं इस पर कोई एक कोऑर्डिनेट s मार्क कर लूँ बच्चों, जो उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा,
अब एस के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें बच्चों, तो लेफ्ट रेशो राइट कोऑर्डिनेट और राइट रेशो लेफ्ट कोऑर्डिनेट। जो आप एक्स के लिए करेंगे वही वाई के लिए, वही आपको जेड के लिए करना। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 बच्चों, प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, तो 20 प्लस 4/3, 24/3 कितना आ जाएगा बच्चों? 8। इसी तरह से वाई के लिए निकालें हम लोग, तो 2 इंटू -16 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो -32 प्लस 2 अपॉन 3 बच्चों, तो -30/3 कितना आ जाएगा? -10। इसी तरह से अगर हम z के लिए सॉल्व करें, तो 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 2, तो 12 6/3 बच्चों, तो 12 6/3 कितना आ जाएगा बच्चों? 2। इस तरह से हम s के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं बच्चों, x y z की वैल्यू। बच्चों अभी हमने चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन किया बच्चों। अब अगले अध्याय में हम लोग बच्चों चैप्टर 13 होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का अध्ययन करेंगे।